सब प्रेम से बोलो, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निर्वृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मनु जी ने कहा, हे मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के लिए स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगल में रज अपने सर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्य उदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की ये प्रार्थना है, आप कृपा पूर्वक सुने। ये मेरी कन्या जो प्रिय व्रत और उतान पाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से ये आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। ये गृहस्थ उचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वित प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर वेश्यासिक्त की तो बात ही क्या। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों की तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए तैयार हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी से साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो बताया हुआ मनोरथ है, वे आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करेगा। एक बार ये अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उतान पाद की प्यारी बहन है तथा ये रमणियों में रतन के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपके साध्वी कन्या को अवश्य ही स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म अनुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास, प्रधान, हिंसा रहित, शम, दाम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें ये लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से ये स्थित
है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेयी जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उसके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों में संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृह सूचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग ना सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विवलचित होकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के साथ रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों के सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रम की शोभा को देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। जब ब्रह्माव्रत की प्रजा को ये समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वे अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्माव्रत की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त ब्रह्मऋषि नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान ने रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस भस्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाश्र भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्रीहरि कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यासनंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। ये मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, सेवा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया।
देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वे उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाले उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उसे प्रेम गदगद वाणी में कहा, मनुनंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके शीर्ण होने की भी परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वे विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विश्रेष्ठ, हे स्वामी, मैं ये जानती हूँ कि कभी निष्फल ना होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिक माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु, अपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने पर मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम से शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा ये शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपने प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। ये विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वे सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार के दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगर मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वे अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वे बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसके हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वे विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था।
ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चीज से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं भी कहा, भीरू तुम इस बिंदुसर सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। ये विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। कमल लोचना। देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वे बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सर के बाल चिपके जाने से उनमें लटे पड़ गए थे। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब ही स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी। तब स्वामिनी को सम्मान देने वाले उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किया। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वे भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिवान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक से उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छम छमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित है। कमर में पड़ी हुई सोने की रतन जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी। जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के साथ अपने प्राणनाथ के सामने देख और उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय। विदुर। जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वे अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वस्त्र चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा को विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्वक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्रथ आदि अनेकों देव उद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी। जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी ये सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्रय में प्रतीत होता है अपनी प्रिया को देखकर अपने आश्रम को लौटाए। फिर उन्होंने अपने को
9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपत्ति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वे काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे तथा देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इसे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वे सिर नीचा किए हुए अपने नखमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वे सब तो पूर्णत निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वे तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि ये भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वे पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकार में ग्रंथि का छेदन करेंगे। विदुर जी, प्रजापति करदम जी के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वे निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन करदम जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गर्ज गर्ज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के उस आश्रम में मरचे आदि मुनियों के सह श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी, स्वत सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को ये मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्य में अंश से अवतीर्ण हुए हैं। तथा भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए करदम जी से इस प्रकार कहा,
प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मर्ची आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योगमाया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटबासुर को मारने वाले साक्षात श्रीहरि ने ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं को मूलाश्वेत करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों के काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्धगणों के स्वामी और सांख्याचारों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनकी आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगीरा को और हैव्रू पुलसत्य को समर्पित की। दूल्हे को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिसे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब आदर सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्रीहरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्रीहरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार ना कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। अब वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृतिक रूप से रहते हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन है। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं, तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतः इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे मुने, वैदिक और अलौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यहाँ अवतार लिया है। इस लोक में मेरा ये जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा होने वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। आत्मज्ञान का ये सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने ये शरीर ग्रहण किया है, ऐसा जानो।
मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों की अंतकरणों में रहने वाला परमात्मा हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे संसार रूप भय से पार हो जाएगी। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव पृथ्वी पर विचरने लगे। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया है। ये अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी हो सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वंतरयामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। शौनक जी ने पूछा, सूची तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो लीलाएं करती हैं, वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूजी कहते हैं, हे मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने ये आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेयी जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, हे विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरक्त हो आसन पर विराजमान थे। उसमें ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से घोर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। अब संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा ज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में मेरेपन का दुराग्रह होता है, वे भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत की शरण में आई हैं। अब भगवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेयी जी कहती हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वे परम पवित्र और लोगों को मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार विंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, ये मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। साथ ही सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बताया गया है। विषय में आसक्त होने पर वे बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय वे मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वे सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है।
तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति सब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव ना रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। साध्वी ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होगा। फिर मेरे सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानी पूर्वक योग की भक्ति पर ध्यान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझे अपने अंतर्मात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पाद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाला बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, ये आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितने अंग हैं? हरे, ये सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की हेतु की भक्ति है। ये मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानर जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार ये भी कर्म संसारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की इच्छा रखते नहीं है। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सब प्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय, अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोगों को भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं।
जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार की भी इन दिव्य भोगों से रहत नहीं होते और ना उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग एह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सबको मैं अन्यान्य संग्रह को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं। उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से वे वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही लगकर स्थिर हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।